You? How dare you? You terrorist! तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Excuse me, देखें, ये मेरा कमरा है और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हैं। You are lying. झूठ बोल रहे हो तुम। ये मेरा कमरा है। Dad! एक मिनट, आप चीख क्यों रही हैं? चीखना किसे कहते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। Dad! देखिए, Dad! देखिए, Dad, please help me! Dad! Yeah, no, you're going to देखिए, kill मेरी me. बात सुनिए। Dad, देखिए, Dad, please. देखिए, आप मेहमान हैं। देखिए, मेरी बात Please don't kill me. Please don't kill me. आप मेहमान हैं। Please don't kill me. आप Please don't kill me. देखिए, आप मेहमान हैं। आप मेहमान हैं। मैं इसलिए आप देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, प्लीज, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। देखिए मेरी यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। दाऊद बहुत नेक सीरत और अच्छा बच्चा है। ताई जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। ये कोई शरीफ नहीं है डैड। नवीद, अपनी बेटी को समझाओ कि जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे दरमियान में नहीं बोलते। क्यों? ये भी बताओ क्यों उसे झगड़े हो जाते हैं। क्यों का क्या मतलब होता है? बस चुप हो जाओ ना। असल में वो कमरा तो दाऊद का ही है, मगर इसे पता नहीं था कि हमने वो कमरा किम को दे दिया। तो भाभी, आपने इसे बताया नहीं? अरे भाई, हमें भी नहीं पता था कि आज इसकी नाइट ड्यूटी है, इस वजह से हम ये समझे कि अगर इसकी नाइट शिफ्ट थी तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं आज सारा दिन बहुत बिजी था और अम्मी अब्बू से नहीं मिल सका। इन्हें नहीं बता सका कि मेरी नाइट शिफ्ट आज खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं पता था कि मेरा कमरा इन्होंने इसे दे दिया। ये झूठ बोल रहा है डैड। ये पर्पसली वहां पर आया था। आई एम श्योर अबाउट इट। देखिए, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेहमान हैं, वरना 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 व्हाट? वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ चुका। Did you just listen to that? I was telling you he's a terrorist. बेटा, it's just a misunderstanding. नवीद, समझाओ बेटी को कि बात का पतंग न बनाए। मेरे घर के बच्चे बेशर्म नहीं है, बहुत नेक सीरत और हया वाले हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। और एक मिनट, एंड ऑल्सो अपोलोजाइज टू दाऊद नाउ। मैं इसको सॉरी नहीं कहूंगी। मुझे यकीन है ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, आप लोग जाओ, जाकर आराम करो। और दाऊद बेटा, जी दादा जी। तुम अपना बिस्तरा मेरे कमरे में लगा दो। जी ठीक है। किस कदर बदतमीज लड़की है। मेरे इतने नेक शरीफ बेटे पर इल्जाम लगाए जा रही है। और वो नवीद भाई की बात सुनी थी, शक कर रहे थे मेरे दाऊद पर। अरे भाई, वो लड़की का बाप है और कितना जानता है अभी वो दाऊद को। मैं तो मेहमानदारी का लिहाज कर गई। एक तो अचानक इतने सालों के बाद नाजिल हो गए। हमारे भी पुराने जख्म भरे नहीं कि हमें नए देने के लिए आ गए। अरे बस बस, ज्यादा जज्बाती मत हो। जरा अपने ऊपर रख कर सोचोगी ना तो तसल्ली हो जाएगी। तो खुदा ना खास्ता अगर हमारी सुरैया के कमरे में रात को कोई आए, भाई मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी बेटी उस किम डिम की तरह नहीं है। कपड़े देखे आपने उसके? तौबा, नजर भरकर तो देखा भी नहीं जाता। अब नवीद भाई को अक्ल होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान आना ही था हमारे सीनों पर मोंग दलने के लिए तो बेटी को लिबास तो मुनासिब पहनाकर लाते। लड़कों वाला घर है, ऊपर से वो लड़की। भाई क्या है तुम्हें, उनका पर्सनल मामला है और हमने कौन सी रिश्तेदारी जोड़नी है उनसे।
थोड़े दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे वापस। रिश्तेदारी? तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। मेरे इतने नेक शरीफ बेटे के लिए ये बदजुबान लड़की रह गई। और अगर उनकी बापर्दा बेटी भी होती ना तो मैं कभी नहीं सोचती। नवीद भाई की हरकत को भूली नहीं हूं मैं। चलो भाई सो जाओ, सर मत खाओ। नींद उड़ाकर कहते हैं सो जा। किम, you should not react like this. Why, Dad? मुझे तो बिल्कुल सही लगा दाऊद। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा है। ऐसे हुलिये के लोग टेररिस्ट होते हैं, डैड। बेटा तुम ये कहना बंद करो। तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि वो टेररिस्ट है? डैड, मैंने यहाँ आने से पहले रिसर्च की थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी। ऐसे लोग टेररिस्ट होते हैं, अपनी औरतों को मारते हैं, लॉक कर देते हैं, आगे पढ़ने नहीं देते, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। बस बहुत हो गया। जो तुमने देखा और पढ़ा वो सब कुछ गलत है। वो अच्छा भला लड़का है, दीनदार है, डॉक्टर है। इसी वजह से वो रात के इस टाइम पे मेरे कमरे में आया। डैड, बेटा यू हैव टू लर्न टू गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट। डाउट? आई कांट बिलीव दिस। मुझे इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है डैड। प्लीज मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप मुझे होटल लेके जाएं। आई कांट स्टे हियर एनीमोर। तुम एटलीस्ट हम रात यहाँ गुजार सकते हैं अगर हम फैसला ये कल कर लें तो। कैन यू स्टे द नाइट हियर? दाऊद, अब सो जाओ बेटा, दिल बुरा नहीं करते। सिर्फ आपका लिहाज किया दादाजी की तरबियत ऐसी नहीं कि मैं कुछ अपनों का लिहाज करना पड़ता है बेटा। वैसे दादाजी एक बात नहीं समझ आई, सारी उम्र आप अपने भतीजे से नाराज रहे और अब अचानक समझ आ जाएगी, आ जाएगी समझ। पर दादाजी वो बेटे इस उम्र में मुझ में माजी की तलखियां याद करने की हिम्मत नहीं है, नहीं है हिम्मत मुझ में। खुद को भी आराम मत करो, सो जाओ। चलो जल्दी खाओ, दानियाल आ जाएगा तो अभी जल्दी जल्दी का शोर मचा देगा। कल किस बात पे शोर मच रहा था? आप लोग झगड़ा कर रहे थे? कुछ मत पूछो। क्या हुआ कल रात? हमें भी तो पता चले। देर नहीं हो रही तुम लोग को कॉलेज आने की? चलो जल्दी जाओ। पुप्पो, हमसे क्यों छुपाती हैं? बताए ना क्या हुआ। किम चीख रही थी ना। किम? क्या हुआ किम को? इसकी बेकरारी देख ले। उसे क्या होना है, अगर उसने तुम्हारे भाई की इज्जत दो कौड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मतलब, क्या हुआ? अरे होना क्या है, दाऊद की नाइट ड्यूटी की शिफ्ट कैंसिल हुई तो वो घर आ गया। उस बेचारे को क्या पता कि उसका कमरा हमने इस मैडम को दे दिया कमोड की वजह से। दाऊद कमरे में गया, इस लड़की ने तो आसमान सर पर उठा लिया, अंग्रेजी में उर्दू में पता नहीं क्या क्या बोलती रही। हाय, ये तो बड़ा फिल्मी सीन हो गया। चुप करो तुम। अरे उस लड़की ने तुम्हारे भाई की इज्जत दो कौड़ी की कर दी और तुम्हें फिल्मी सीन लग रहा? बेशर्म। गलत फहमी होगी होगी, जाने दें। मेरा तो दिल किया दो थप्पड़ लगा दूं उस लड़की को। तुम्हारे अब्बू तरफदारी कर रहे थे उस गेम की। किम नहीं अम्मी, किम किम। जो भी है। तो दाऊद भाई को तो बहुत गुस्सा आया होगा, है ना? आफरीन है मेरे बच्चे पर, सब्र कर गया। पता नहीं कब जाएंगे ये दोनों बाप बेटी। अम्मी ऐसा तो ना कहे, अभी तो आए ये लोग। ये जितनी जल्दी चले जाए ना तो नहीं अच्छा है।
अब नहीं देर हो रही तुम दोनों? चल चलो बुड़का है अम्मी। भाभी किम की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उठ जाओ दाऊद, दिन चढ़ाया है। जवानी की नींद की भी क्या बात है। आज हॉस्पिटल नहीं जाना दाऊद? नहीं दादाजी, आज मेरी नाइट शिफ्ट है। अच्छा 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 अच्छा। फजर की नमाज पढ़ी थी? जी दादाजी। एक तुम ही हो जो मुझे खुश कर देते हो। नमाज रोजे की पाबंदी करते हो, बाकी तो सब इस घर में बेदीन पड़े हुए हैं, ताकि तुम्हारा बाप भी। तुम पता नहीं किस पे चला गया है। आप पर दादाजी। अरे मैं कहाँ तुम्हारी उम्र में पंजवक्ता नमाजी था। जवानी के खुमार और कारोबारी झंझट ने तो दीन की तरफ जाने नहीं दिया। यही सोच के कि नमाजें पढ़ने के लिए तो उम्र बड़ी है, लेकिन खुद ही जवानी में चली गई तो ये एहसास हुआ कि उम्र नहीं पड़ी रहती। ये तो गिरवी है मौत के पास, जब जी चाहे ले ले और कुछ अच्छा करने की मोहलत ही न दे। फिर याद आ गया आपको खुर्शीद पप्पू दादाजी। नवीद के आने के बाद और ज्यादा याद आने लगी। अब दादाजी क्या हुआ? वो किम की तबीयत खराब होगी, जल्दी है। अच्छी भली थी बच्ची, पता नहीं फिर अचानक क्या हो गया। कहीं कुछ खाने में। क्या हुआ? तुम यहाँ रश मत लगाओ, तुम यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ाई तुम्हारे लिए जरूरी। जाओ। अब मैं तो वैसे ही कि कोई दवाई वगैरह कर लानी। मैं कह रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी जाओ। दाऊद है ना, वो डॉक्टर है, वो देख लेगा इसको। जाओ जाओ। किम, आर यू ओके बेटा? क्या हुआ? बेहोश हो गई है। तो डिहाइड्रेशन हो गई मेरे ख्याल में, और पेट भी खराब है काफी दिनों से। दिमाग इससे ज्यादा खराब है। ड्रिप लगाने की जरूरत है, मैं ड्रिप का सामान ले आता हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो हम इसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं ड्रिप लगा दो, मुझे पाकिस्तान के हॉस्पिटल पर कोई भरोसा नहीं। किम, किम बेटा, यू ऑल राइट? किम, आर यू ओके बेटा? क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम बेहोश हो गई थी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दाऊद बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके हाथ में बड़ी शिफा है। क्या मतलब? डेविड? दाऊद डॉक्टर है, घर पे ही ड्रिप लगा देगा, ठीक है? हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ के हॉस्पिटल्स पे कोई भरोसा नहीं है। And I don't trust him, Dad. ऑनेस्टली मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है इसका इलाज करने में। ये तो मैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी और दादाजी की वजह से आया हूँ। दाऊद बेटा, यू नो आई अपोलोजाइज, प्लीज। वो बीमार है, वो ऐसी नॉनसेंस बातें कर रही, प्लीज तुम जाके अपना सामान ले आओ, उसको ड्रिप लगा दो। आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस। जाओ बेटा, ड्रिप का इंतजाम करो, जाओ। शाबाश। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैं सामान लाता हूँ। ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओ। हाँ जी। क्या ज्यादा लड़ाई हो गई थी नाना अबू के घर? नहीं,
बस कुछ नहीं। आप कल से बहुत परेशान लग रही हैं, ना ही मुझे कुछ बता रही हैं। बताएं ना, आपकी उन कजन के साथ मुलाकात हुई जो खाला के मंगेतर थे? नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, मगर उनकी बेटी से मुलाकात हुई थी हमारी। बेटी? उनकी बेटी भी है? ड्रिप लग चुकी है, आंखें खोल लीजिए। लग गई जी। डैड, ये प्लीज चेक करें, ठीक से लगाइए, आई कांट ट्रस्ट हिम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रोफेशनली लगाई है। एंड यू नो आई कैन नॉट डू दिस। बेटा वो अमेरिका में स्टाफ होता है ना, वही सारे ये काम करता है। अगर आपको पाकिस्तान और यहाँ के लोगों पर ट्रस्ट नहीं है तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। सॉरी बेटा, किम पहली बार पाकिस्तान आई है, इसे यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, तहजीब, मौसम, किसी भी चीज का पता नहीं है। आदी हो जाएगी। अंदाजा हो रहा है मुझे। खैर, मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाता हूँ, कुछ सामान लाना है। और आप प्लीज अपना बाजू सीधा रखिए। डैड, आपने उसे क्यों करने दिया ये? क्या मतलब है क्यों करने दिया? प्रोफेशनल डॉक्टर है, सही काम किया बिल्कुल उसने। तुम्हें कोई दर्द हुआ है? नहीं। तो फिर? बस I don't like him. Why can't you think of him as a doctor? And you are his patient. Like a doctor-patient relationship, बस। कैसी है उनकी बेटी? अच्छी है, प्यारी है? प्यारी है। उम्र क्या है उसकी? दानियाल की उम्र की होगी। तुम क्या पुलिस वालों की तरह जरा लगा के बैठ गई हो? अच्छी है, प्यारी है, उम्र क्या है, बस भी करो। चलो इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। किसे? सुबह टेस्ट है मेरा, मैं पढ़ने जा रही हूँ। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ। किसके रास्ते में? यार जो बात है वो बोलो, बात नहीं कर सकता अभी मैं। तुम अब मुझसे बात नहीं कर सकते तो सारी बातें किससे कर ली हैं तुमने जो अब मुझसे बात नहीं कर सकते? क्या फजूल बातें कर रही हो? एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ऊपर से जो आ रही है इंतहाई जहरीली। तानी के बच्चे फौरन घर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहले ही बड़ी क्लासेस मिस कर चुका हूँ और नहीं मिस कर सकता। शाम को कोशिश करता हूँ ना आने की। पहले मुझसे मिलने के बहाने बनाते थे तुम, और अब मुझसे ना मिलने के। अगर तुम अभी मुझसे मिलने ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं तुम्हें शाम में मिलता हूँ, शाम में कोशिश करता हूँ। हाँ, ओके बाय। इकबाल जी। मैं जरा बाहर जा रहा था। जी। वो किम सो रही है। अच्छा। आप भाभी को कह दें कि वो बना दे, वो जब पेट खराब हो जाता है तब खाते हैं। दलिया? नहीं, अम्मा मरुआ भी बनाया करती थी, भाभी भी बनाती हैं। दाल और चावल को खिचड़ी? जी 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 जी। काफी साल हो गए, कभी बनाई नहीं तो खाई नहीं, तो नाम भूल जाता है इंसान। मामूली सी डिश है, निकल गया होगा दिमाग से नाम। लोग तो यहाँ इंसानों और रिश्तों को भूल जाते हैं। आप फिक्र मत करें, मैं बना लूंगी। जी शुक्रिया। क्या कर रही हो इकबाल? नवीद भाई खिचड़ी बनाने का कह के गए। तुमसे? जी, कहने तो आपको ही आए थे, मैं मिल गई तो मुझे कह दिया। अजीब मुसीबत है गई। ये दोनों बाप बेटी किसी होटल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? चलो हटो, मैं बना देती मैं हूँ। बना लूंगी भाभी। आपको तो खाला नसीमा के यहाँ जाना था ना, आप जाके तैयार हो जाएं। देख लो, बना लोगी।
भाई दिल में नफरत और गुस्सा हो ना, खाना नहीं बनता। मजबूरी सब कुछ करा लेती है। अब हमारे घर आए हैं, अब्बा ने मेहमान बना ही लिया है, ये सब तो करना पड़ेगा। आप मत परेशान हो, मैं कर लूंगी सब कुछ। आप जाएं, जाके तैयार हो जाएं। अच्छा ठीक है, संभाल लेना फिर। Hey you, David. दाऊद, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। प्लीज डोंट कॉल मी डेविड। Whatever, मैं तो तुम्हें डेविड ही कहूंगी। देखो, फोन का चार्जर है तुम्हारे पास? हाँ है क्यों? थोड़ा साइड पे हट जाओ। वो देखो सामने फोन पड़ा है मेरा, उसको प्लीज चार्जिंग पे लगा दो। अगर वाईफाई का पासवर्ड भी पता है तो वो भी लगा दे। लगता है आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई। अब मैंने क्या कह दिया? रिक्वेस्ट करें, हुक्म नहीं चलाए। वैसे भी आप फॉरेनर्स को हम पाकिस्तानियों पे हुक्म चलाने की आदत है। ना मुझे रिक्वेस्ट करनी है और ना हुक्म चलाना है। हम फॉरेनर्स को खुद अपना काम करने की आदत है। अगर मेरे हाथ में ड्रिप ना लगी होती तो मैं अपना फोन खुद चार्जिंग पे लगा देती। आप चार्जिंग पे लगा दो या फिर चले जाओ। फोन चार्ज हो जाए तो पासवर्ड लगा दूंगा। थैंक यू डेविड। दाऊद कहो, वरना वाईफाई का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। इस घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे। मेरा नाम दाऊद है, समझ गए आप? गुड। मैं तो डेविड ही कहूंगी। दुनिया का यही दस्तूर है। फिक्र ना करो नवीद, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा ना? इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि मजीद कोई चीज खराब ना हो। नरमी से समझाना था बेटी को, प्यार से। अमेरिका में बच्चों से बहुत प्यार से बात की जाती है। मेरा और किम का ताल्लुक बहुत दोस्ताना रहा है। आज तक उसके ऊपर कोई बेवजह पाबंदी नहीं लगाई। उसकी तालीम, उसके शौक, जो कुछ भी उसने चाहा है, मैंने आज तक किसी भी चीज पे रुकावट नहीं डाली। कहीं तो बच्चों को भी रोकना पड़ता है ना, उनकी अपनी बेहतरी की खातिर। यार, मैंने अपनी बेटी को बाप बन के पाला है, मर्द बन के नहीं। और सच बताऊं, मुझे कभी एतराज नहीं था कि वो किसी फलस्तीनी, अरबी, काले गोरे किसी से भी शादी करे, एज लॉन्ग एज लड़का मुसलमान हो। तुम्हारा मसला ही बहुत गमगीन है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया होगा। पता नहीं यार कि बाहर रह के दिमाग खराब हो जाता है या खराब सोच से पाक हो जाता है। यार, वो एक अलग बहस है। जब किम ने आके मुझे जॉर्ज के बारे में बताया और कहा वो जॉर्ज से शादी करना चाहती है, मैं जो अपने आप को इतना लिबरल किस्म का आदमी समझता हूँ, ओपन माइंडेड, मेरे तो पाँव से जमीन निकल गई। रातों की नींदें हराम हो गई है मेरी। इतने सालों के बाद अब्बा अम्मा ख्वाब में आए, वो भी तकलीफ में, वो भी रो रहे। मैं भी तो उनका इकलौता बेटा था ना। और अब किम मेरी इकलौती बेटी है। बहुत बड़ी कोताही हो गई है मुझसे। हिम्मत करो, अब बेटी को ले आए हो पाकिस्तान,
एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। इसमें मुश्किल क्या है? यार तू बात नहीं समझ रहा। मैं अपनी बेटी को बड़े आज़ाद माहौल में पाला है। मैं किम को पाकिस्तान नहीं लाया। किम खुद पाकिस्तान अपनी मर्जी से आई है, और जिससे किम शादी करना चाहेगी वो उसकी अपनी मर्जी होगी। मेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तुझे तसल्ली दूं भी तो कैसे दूं? खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या है? खिचड़ी। जब पेट खराब होता है तब खाते हैं। ओके, प्लीज वो डेविड को भेज दो। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मुझे पासवर्ड दे दे वो। डेविड? वो अजीब सा जो शलवार कमीज पहनता है। उसका नाम दाऊद है और तुम उसको दाऊद भाई कहा करो। और मैं इकबाल फुप्पो। पाकिस्तान में लोगों को उनके नाम से बुलाना जुर्म है क्या? रजिया को ताई कहो, तुम्हें पुप्पो कहो, उस बॉय को भाई कहो। मेरा कोई ताई पुप्पो भाई वगैरह नहीं है। यहाँ पर बड़ों को नाम से नहीं पुकारा जाता और तुम भी नहीं कहते, बुरा समझा जाता है इसको। ओके, पर मेरा कोई भाई वगैरह नहीं है। इकबाल, बहुत अच्छा बनाया। वेरी नाइस, आई लाइक इट। 2 हफ्तों में बेटी की सोच और उसका फैसला तब्दील कर लो फिर। 2 हफ्तों में क्या तब्दील हो जाएगा? यहाँ शायद सब कुछ तब्दील हो जाए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है मेरे दोस्त। अच्छी बात है। उम्मीद को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उम्मीद के सहारे सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है। चलो छोड़ो, तुम अपने सहारे की बताओ ना। तुम किस उम्मीद के सहारे पे जिंदगी गुजार रहे हो? अरे मैं क्या, मेरी उम्मीद है क्या? मैं तो एक बेवजन सा मिसरा हूं जिसे कोई अपनी ज़बान से अदा करना भी पसंद ना करे। तुम भी ना वैसे। अच्छा वैसे मुझे चलना चाहिए। किम की थोड़ी तबीयत खराब है। जब की तबीयत खराब होती है चिड़चिड़ी सी हो जाती है। मेरी तरफ से भी पूछना बेटी को। तो तुम आओ ना कभी घर। हाजी करामत क्या? हाँ, कई साल बीत गए, हिम्मत ही नहीं हुई उनकी गली में चक्कर लगाने की। क्यों? तुम जो नहीं थे तो किससे मिलने जाता? अब तो मैं हूं ना वहां। आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। ठीक है। दाऊद, दाऊद, किम बुला रही है? अब क्या मसला है? पासवर्ड डाल दो और उसकी ड्रिप भी खत्म हो रही है। अच्छा मैं देख लेता हूं। उससे ज्यादा बात नहीं करना, अजीब बदतमीज लड़की है। कुछ कहा इसने आपसे? नवीद भाई की बेटी है और क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे? वो और किसी को दुख ना दे, नामुमकिन है। वो आपको क्या जरूरत थी उससे बात करने? बात करने नहीं गई थी मैं, खिचड़ी देने गई थी उसे। खैर, तुम ध्यान से रहना। ऐसी बिगड़ी हुई बच्चियों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। हाथ इधर रखो।
देखिए, पासवर्ड। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहा? कुछ नहीं। कोई मसला है तो तुम मुझे बता दो, विस्पर करने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा से कोई ताल्लुक ही नहीं कि तुमसे अपने मसले शेयर करूं। पासवर्ड लगा दिए, और हाँ, मुझे तो तुम नापसंद करती ही हो, लेकिन इकबाल पप्पू जो कि तुम्हारा ख्याल रख रही है, प्लीज उनसे मिसबिहेव ना करो। मैंने उनसे कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी क्या होती है, तमीज क्या होती है, शायद तुम्हें मालूम ही नहीं। राइट। पाकिस्तान में सच बोलने को बदतमीजी कहते हैं। आई डिडंट नो दिस। और अमेरिका में बड़ों के साथ बदतमीजी करने को सच बोलना कहते हैं। मुझे भी इस बात करनी थी। लीव, मुझे जॉर्ज से बात करनी है। बाय द वे, जिसकी पिक्चर देख के तुमने विस्पर किया है, उसका नाम जॉर्ज एंथनी है, और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हाय जॉर्ज। भाई चाय वाय छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? हाय, अगर मेरा बेटा होता ना तो तुम्हें ये पूछना भी नहीं पड़ता। वैसे मैंने बहुत जगह बात की हुई है, कोई अच्छी ही खबर आएगी। सुरैया इस साल बीए कर लेगी। हाँ तो माशाल्लाह, क्यों फिक्र कर रही हो, अल्लाह मालिक है। हाँ बेशक अल्लाह मालिक है, लेकिन फिक्र तो होती है ना। तो वो इकबाल की तलाक ने ना बहुत बदनामी फैलाई है, आज तक लोग भूले नहीं है। मेरा दिल डरता है कहीं इकबाल की तलाक का असर मेरी बेटी की जिंदगी पर ना पड़ जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है, औरत को अगर तलाक हो जाए ना तो लोग उसे मौत तक भी नहीं भूलते। वैसे खैर हमारी सुरैया के लिए बहुत अच्छा होगा। ये लो तुम बिस्कुट खाओ। अरे हाँ, मैंने सुना है वो बशारत भाई का कजन नहीं था, खुर्शीद का मंगेतर, अरे जो अमेरिका चला गया था, डॉक्टर नवीद। हाँ, मैंने सुना है कि वो पाकिस्तान आया हुआ है और तुम्हारे घर ठहरा है। ठीक सुना है तुमने। हाय, चाचा जी ने उसे माफ कर दिया, उनकी तो बोलचाल ही बंद थी। अब्बा जी की मर्जी, कर दिया माफ। अकेला नहीं आया, बेटी भी आई है साथ में। और बीवी? बीवी नहीं आई, फौत हो गई है। अच्छा, तो फिर वो आया क्यों है? यूं ही सैर सपाटे के लिए, और पाकिस्तान में अपना शहर मोहल्ला घर जो आबाई है वो दिखाने के लिए अपनी बेटी को। हमें तो यही समझ में आई है। कहीं वो बेटी के रिश्ते के चक्कर में तो नहीं आया, अपने दाऊद और दानियाल पे नजर रखी हुई हो? अल्लाह ना करे। अरे मेरे दाऊद की दुल्हन तो बनेगी तुम्हारी नाइमा, और दानियाल के लिए मैंने हुस्ना का सोच रखा है। बशारत से मैंने पहले ही कह दिया था, अपने एक बेटे का रिश्ता करूंगी ससुराल में तो दूसरे का करूंगी अपने मैके में। बशारत को भी कोई एतराज नहीं है, बस सुरैया की फिक्र है बस। अच्छा खासा मिस भूल गई थी असाइनमेंट के बारे में, फजूल में याद दिला दिया। यार मैं तुम्हें करवा दूंगी ना, क्यों परेशान हो रही हो तुम? लो आ गया। सुरैया तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारे पास फोन भी है? मुझे तो बताया नहीं। को नहीं पता। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। मैंने किया क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ना कॉल उठा रही हो ना मैसेज का जवाब दे रही हो। अरे बात तो करो उससे, मिन्नतें कर रहा है कब से तुम्हारे। मैं बहुत तरस आ रहा है, तुम कर लो बात। जा रहे हो या शोर मचाऊं? बात तो करो उससे, क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करूं, जब भी रिश्ता लाने के लिए कहती हूँ तो बहाने करने लगता है। मुझे कोई अफेयर शफेयर थोड़ी चलाना है इससे। शादी करता है तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। अरे हो सकता है वो घर वालों को मना रहा हो। ये मनाता रह जाएगा, घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। क्या कोई रिश्ता विश्ता है?
नहीं, लेकिन आ जाएगा। जिस तेज रफ्तारी से मेरी अम्मी लड़का ढूंढ रही है ना, कल या परसों पक्का आ जाएगा रिश्ता। तो आंटी को क्या पता, तुम भी उन्हीं की बेटी हो, तुमने तो उनसे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से लड़का ढूंढ लिया। बस लड़का थोड़ा स्लो है, माँ बाप को मना रहा है। पोका दो मेरा, पक पक करती रहती है। चलो।